Question number 14. A dealer in Delhi buy an article for rupees 16,000 from a wholesaler in Delhi. He sells the article to a consumer in Rajasthan at a profit of 25%. If the rate of GST 5%, find number 1, the tax under the GST paid by the wholesaler to the government, the tax under the GST paid by the dealer to the government, और the amount which the consumer pay for the article. ये चीज़ें निकालनी हमें. तो एक तो इसमें रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है जो वो है 5%. डीलर यहाँ पे 4 डीलर के लिए लिखा हुआ है हमने. तो डीलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है 16,000 और इसने 25% प्रॉफिट पे किसको बेचा? कंज्यूमर को. तो सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ मैं. सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? तो 16,000 प्लस 25% ऑफ 16,000. तो उसको हम सीधे लिख सकते हैं 125% ऑफ 16,000. तो ये हो जाएगा हमारे पास 125 अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय 16,000. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 125 मल्टीप्लाइड बाय इतना. तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास. तो ये आ जाएगा हमारे पास 20,000. तो 20,000 में उसने किसको बेचा? कंज्यूमर को, राजस्थान में. अब इसने जो है इसका सबसे पहले निकालेंगे हम इनपुट जीएसटी. किसके लिए निकाल रहे हैं? ये सब डीलर के लिए निकाल रहे हैं. तो इन जीएसटी कितना था? 5%. तो इसने सीपी पे दिया हुआ 5%. तो यहाँ पे लिखेंगे 5% ऑफ 16,000. तो 5% ऑफ 16,000 ये आ जाएगा 5 अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय 16,000. ठीक है. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल. 16 5 से कितना होता है? 80. तो यहाँ पे आ गया 800. तो 800 जो है ये इनपुट जीएसटी आ गया इसका. यहाँ पे इसका आउटपुट जीएसटी भी निकाल रहे हैं. आउटपुट जीएसटी किसके लिए निकाल रहे हैं? ये आउटपुट जीएसटी सब डीलर के लिए निकाल रहे हैं. तो डीलर ने कितने में बेचा था? 20,000 पे. तो 20,000 का 5%. तो आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू आ जाएगा 5% ऑफ 20,000. तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 20,000. तो 2 0 से फिर से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 2 5 से 10. ये आ जाएगा कितना? 1,000. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट जीएसटी था वो 1,000 था. तो जो नेट जीएसटी था, नेट जीएसटी किसके लिए? डीलर के लिए. तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी. तो 1000 माइनस 800. तो कितना आ गया ये? 200. तो अब चलते हैं जरा क्वेश्चन पे क्या क्या पूछ रखा था. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था इसने कि द टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को होलसेलर ने कितना टैक्स पेड किया? तो होलसेलर ने जो है डीलर को बेचा था ये. और डीलर को कितने का बेचा उसने? जितने में डीलर ने खरीदा होगा. तो डीलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 16,000 और 16,000 पे उसने जो टैक्स दिया था वो इसका इनपुट जीएसटी है वो किसके ला? डीलर का. ये जो इनपुट जीएसटी है इसका वो आ रखा है 800. तो ये जो 800 है डीलर से जो है होलसेलर ने कलेक्ट किया होगा. तो उसने क्या करा होगा? क्योंकि ये डीलर जो है इसने दिल्ली में ही खरीद करके दिल्ली में ही बेचा है. तो आधा स्टेट गवर्नमेंट को गया होगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो जो सीजीएसटी आएगा, सीजीएसटी वो इसका हाफ हो जाएगा किसका? 800 का. तो 800/2 कितना हो गया? 400. तो 400 तो सीजीएसटी चला गया और एसजीएसटी जो है आधा एसजीएसटी. तो आधा एसजीएसटी कितना हो गया? 400. तो ये जो है होलसेलर ने गवर्नमेंट को दिया. उसके बाद द टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट. अब डीलर ने कितना दिया? तो डीलर ने जो है दिल्ली का था डीलर और उसने राजस्थान में एक कंज्यूमर था उसको बेचा. तो ये जो है कैसा हो गया? ये इंटर स्टेट हो गया. ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. तो ऐसे में जो है केवल आईजीएसटी लगता है और सारा का सारा टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा. तो यहाँ पे ये इसने दिया आईजीएसटी. और आईजीएसटी कितना है? तो आईजीएसटी ये वाला है. ये जो नेट जीएसटी आ रखा है ना अपने प्रॉफिट पे. तो ये सारा का सारा जो टैक्स होगा वो किसको देगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो ये आ जाएगा हमारे पास 200. और थर्ड वाला है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल. कंज्यूमर ने कितने पैसे दिए आर्टिकल के लिए? तो डीलर ने कितने का बेचा उसको? 20,000 का. और कितना टैक्स लिया उस पर? 1,000. तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू 20,000 और प्लस 1,000. तो इज इक्वल टू 21,000. तो ये था क्वेश्चन नंबर 14.